पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय मेरा बड़ा स्पष्ट है और विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में आरएसएस के सहयोग से अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ और ये जो लोकतंत्रवाद जिसको कहा गया है, जिसको केवल और केवल पूंजीवाद से संचालित किया गया है और इन पिछले 2,500-3 हज़ार वर्षों में सारी मानव जाति को इस राजनीति के कारण इस दुनिया में कुछ नई शब्दावलियों का प्रयोग इस राजनीति में हुआ है। जिस जैसे धरती पे अमीर गरीब बनना, ये मालिक नौकर बनना, किसी को गुलाम करना और फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटना, ये जो तीनों प्रकार की शब्दावलियां हैं, इनका प्रयोग इससे पूर्व लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व के मानव जीवन के उस सनातनी भारत जहाँ से मानव जीवन का उद्भव हुआ और संपूर्ण विश्व में आज जो मानव जाति दिखाई दे रही है, उन सब का पिता इस भारत में जन्मा है, ये बात को झुटलाते हुए और सारी दुनिया को मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के रूप में जो प्रस्तुत किया गया, उसी का ये परिणाम रहा कि सारी दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति से मानवों को पिछले इन 100 सालों में चलाया गया और परिणाम सारी दुनिया के सामने मानवों के बीच कुछ स्थायी रूप से तमाम प्रकार के विभाजन, वो जातियों के रूप में, वो अमीर गरीब के रूप में, मालिक नौकर के रूप में, सारे विश्व मानव को आज आक्रांत, भयाक्रांत, त्रस्त, संत्रस्त और दुखी और अत्याचार पीड़ित मानव समाज इस सारी दुनिया में नज़र आएगा। आज उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अखिल भारतीय जनसंघ का, उनकी हत्या के बाद फिर इन्होंने कुछ धड़ा इसमें से निकला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी का भी जो विशेष संविधान, आंतरिक संविधान पार्टी का है, वो अधिकतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्रों को उनमें प्रवेश दिया गया है और उन सूत्रों का वो उपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ इस धरती पर जो चमत्कारी राजनीति का पुनर्निर्माण विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र करते हैं, उन सूत्रों पर यहाँ कोई चर्चा पिछले 25 साल से मेरे तमाम प्रकार के प्रयास के बावजूद यहाँ अभी तक उन सूत्रों पर चर्चा नहीं की जा रही है। अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र इस धरती से संपूर्ण मानवों के बीच ना कोई अमीर बनेगा ना कोई गरीब बनेगा, इस प्रकार की राजनीति का निर्माण करने के लिए अर्थायाम धरती पर पहले प्रयोग किया जाना है। इसके बाद ही एकात्म मानववाद की स्थापना हो सकेगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अखिल भारतीय जनसंघ जो बना था, वो आज भी वो पार्टी विद्यमान है और उसी पार्टी के हमारे डॉक्टर आचार्य भूषण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मेरा आगामी जो प्रयास है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करते हुए विश्व राजनीति को जो दिशा देने का कार्य भारत की ओर से संपन्न किया जाना है, उस राजनीतिक सूत्रों के इस क्रम से इनका हम व्याख्यान करेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो राजनीति प्रकट होगी जो सारे संसार के संपूर्ण मानवों का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करेगी। और ये इनके सूत्र, इस क्रम से इनकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। इनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर पर शीघ्र हम एक व्याख्यान माला का आयोजन करने जा रहे हैं और हमारे व्याख्यान का प्रथम विषय है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे।
और उसके बाद विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति कराते हुए संपूर्ण 6.5 अरब लोग धरती पर जो निवास कर रहे हैं, इन सब के बीच तमाम प्रकार के विभाजन, चाहे वो धर्मों के रूप में हो, चाहे वो पूर्व पश्चिम गोलेकारे के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप के विभाजन हैं, इन विभाजनों का समापन एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से करते हैं। और ये विषय बनता है हमारा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, मेरा विषय है। इस पर भी हम व्याख्यान रखेंगे। और तीसरे प्रकार से आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का प्रयोग अलग अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों को जुड़ना पड़ेगा, तब जाके सनातन भारत की वो राजनीति विश्व राजनीति का मार्गदर्शन करेगी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने विशेष सूत्रों द्वारा करते हैं। मेरा कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्रों पर पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा कर और उस राजनीति को सारी मानव जाति पर इम्प्लीमेंटेशन देने का काम हम अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के माध्यम से ही करने